हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन का आज पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है। पार्ट 2 के बाद आपका एक पार्ट 3 आएगा और सब्सिक्वेंटली रेशियो का हम लोग का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है। पार्ट 1 अगर कोई पार्ट 2 देख रहा है अभी और पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोग पहले पार्ट 1 देखिए, ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। तो हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। 18 years ago the ratio of A's age to B's age was 8:13. Their present ratios are 5:7. What is the present age of A? आपको इसको सेट ऐसे करना है कि यहाँ पे आप लिखो A, यहाँ पे लिखो B, ठीक है। प्रेजेंट एज आपको बाद में मांग भी रहा है तो प्रेजेंट एज का रेशियो रखना है ऊपर 5:7 और 18 साल पहले का रेशियो क्या है 8:13, ठीक है। और दोनों के केस में आपका 18 इयर्स के पहले का बोला है, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद आप लोग सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर लाने के लिए। 5 को 13 में करो, 7 को 8 में करो। 5 into 13 माइनस 7 into 8 तो आपका आ गया 5 into 13 is 65 माइनस 7 into 8 is 56, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, अब ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, 8 into 18 माइनस 8 into 30, 8 into 18, 18 into माइनस 18 into 13। तो आप देखो एडिशनल कितना बच रहा है, यहाँ पे 8 into 18 है और यहाँ पे 18 into 13 है, यानी कि 5 आपके पास एडिशनल बच रहा है। तो आप यहाँ पे लिखो 5 into 18। तो यहाँ आप देखो 5 और 4 9, 9 का जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ रहा है 5 into 18, ठीक है। इन अदर वर्ड्स 1 का जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ रहा है 10, ठीक है। 1 का वैल्यू अगर 10 है तो 7 का वैल्यू क्या होगा, इंटू 10 कर दीजिए 70। 5 का वैल्यू क्या होगा, इंटू 10 कर दीजिए 50, ठीक है। आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए का प्रेजेंट एज आ गया 50 इयर्स, ठीक है। ए का प्रेजेंट एज 50 इयर्स। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। यहां पे आपको बोल रहा है 3 पर्सन्स ए बी सी whose salaries together amount to 72,000 spend 80, 85 and 75% of their salaries respectively. If their savings are in the ratio 8:9:20, then A's salary is. अगर आपका 80% वो स्पेंड कर दे रहा है तो बचा कितना 20%, दैट मीन्स दिस 8 is 20%। अगर B 85% स्पेंड कर दे रहा है दैट मीन्स दिस 9 is 15%। और अगर C 75% एक्सपेंडिचर कर दे रहा है तो दिस 20 दैट C इज सेविंग इज 25%, ठीक है। तो अगर 8 20% है, अब हम लोग यहां लिखते हैं A B C। हम लोग से पूछा क्या है, A का सैलरी, ठीक है। तो यहां पे सैलरी लिख देते हैं। A का जो सैलरी है वो अगर सेविंग उसका 20% जो है 8 है तो उसको 100 अगर करेंगे 100% तो यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई होगा। तो ए का जो सेविंग है, ए का जो सैलरी है वो है 40, सॉरी ए का जो सैलरी है वो है 40। सब्सिक्वेंटली बी में आते हैं 15%, 15% का मतलब होता है 3/20। 3/20 का वैल्यू 9 दिया हुआ है तो ये इंटू 3 है तो नीचे भी इंटू 3 होगा तो यहाँ हो जाएगा 60। और सी का 25% 20 है तो पूरा कितना होगा, इसको 100 करने के लिए 4 करेंगे तो यहां भी 4 करना होगा तो ये हो गया 80। अब आपका जो सैलरी का रेशियो है वो तीनों का आ गया, ठीक है। सैलरी का रेशियो आ गया यानी कि 80 एंड 60, 140 एंड 40, 180। तो 180 का वैल्यू क्वेश्चन में आपको 180 का वैल्यू क्वेश्चन में आपको 72,000 दिया हुआ है, ठीक है। 180 का वैल्यू का 72,000 दैट मीन्स 400 टाइम्स। तो ए का सैलरी अगर करना है तो 400 टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 400 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं।
आपको बोल रहा है अ बॉक्स कंटेन्स ऑफ 5 रुपी 2 रुपी एंड 1 रुपी कॉइन्स एंड देयर वैल्यूज आर इन द रेशियो 15:4:2 respectively. If there are total 112 coins, how many 2 rupee coins are there? आपको जो रेशियो दिया है ये वैल्यू का है, और जो आपसे पूछ रहा है वो नंबर ऑफ कॉइन्स पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग को नंबर ऑफ कॉइन्स के रेशियो में चेंज करना होगा। रेशियो क्या है? 5 रुपी कॉइन का 15, 2 रुपी कॉइन का 4 और 1 रुपी कॉइन का 2। तो ये 5 रुपी है ना, इसको 1 में ले आइए। 1 मतलब एक कॉइन के हिसाब से कैलकुलेट करने के लिए। ये 2 रुपी है, इसको 2 से कर दीजिए, और ये 1 रुपी है, इसको 1 से कर दीजिए, ठीक है। तो आपका रेशियो क्या आ गया? 3:2:2। अब ये 3:2:2 जो है, यानी कि 3 + 2 5 + 2 7, 7 का वैल्यू क्वेश्चन में आपको 112 दिया हुआ है। 7 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में 112 दिया हुआ है, ठीक है। तो 7 का वैल्यू अगर 112 है, मतलब कितना टाइम्स? 16 टाइम्स। और आपसे क्या पूछ रहा है? 2 रुपी। तो 2 रुपी क्या है? 2 है, तो इसका भी 16 टाइम्स। तो आंसर आ जाएगा 32 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है द रेशियो ऑफ द इनकम टू द एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इज 10:7। माने इनकम है और एक्सपेंडिचर है, इसका रेशियो आपको दे दिया है 10:7। आपको बोल रहा है द फैमिलीज एक्सपेंसेस आर ₹10,800, मतलब 7 का वैल्यू आपको दे दिया है 10,500। आपको बोल रहा है सेविंग्स बताने। तो 7 का वैल्यू अगर 10,500 है, यानी कि 105 टाइम्स, 7 × 15 टाइम्स 105 एंड 00, ठीक है। और आपको बोल रहा है सेविंग निकालने। अब देखो गैप कितना है, यही तो सेविंग होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज सेविंग। गैप कितना है? 3 का। तो 3 को भी आपको 1500 टाइम्स कर देना है, तो क्या हो जाएगा? 4500 आंसर होगा। क्या हो जाएगा? 4500 आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है A and B have their monthly income in the ratio 8:5 while their monthly expenditures are in the ratio 5:3. If they have saved ₹12,000 and ₹10,000 monthly respectively, then the difference in their monthly income is। देखिए, अगर हम लोग ऑप्शन ही सिर्फ देखें तो आप देखिए डिफरेंस मंथली इनकम का पूछ रहा है। 8 और 5 का डिफरेंस क्या है? 3 का मल्टीपल होना चाहिए जो भी डिफरेंस है। 52 3 से डिवाइड नहीं होता है, 44 नहीं होता है, 46 नहीं होता है, 42 आंसर है, ठीक है। अगर मानिए सब 3 का मल्टीपल दे दिया, अगर सब 3 का मल्टीपल दे दिया तो हम लोग रेशियो को बैठाएंगे। कैसे बैठाएंगे? हम लोग के पास 8 5 है और 5 3 है, तो 8:5 है और 5:3 है, ठीक है। और यहां पे डिफरेंस क्या है? 12,000 और 10,000। यहां पे है 12,000, यहां पे है 10,000, ठीक है। तो 8 3 = 24, 5 5 = 25। डिफरेंस कितना आया? 1। यहां आ गया 50,000, यहां आ गया 36,000। डिफरेंस कितना है? 14,000। तो एक का वैल्यू 14,000 है, तो 3 का वैल्यू क्या होगा? 3 × 14 = 42,000, ठीक है। एक का वैल्यू है 14,000, तो 3 का वैल्यू यहाँ 3 × 14,000, तो 42,000। इन दिस केस 42,000 इज योर आंसर, ठीक है। उसके बाद वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहां पे आपको बोल रहा है द फ्लाइट फेयर बिटवीन 2 cities इज इंक्रीज्ड इन द रेशियो 9:11। पहले 9 था, अब फेयर 11 है। और आपको बोल रहा है व्हाट इज द इंक्रीज इन द फेयर इफ द ओरिजिनल फेयर वाज 18,000। तो ओरिजिनल क्या था? 9 का वैल्यू आपको दिया 18,000, तो क्या किया इसमें? 2000 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो गैप कितना का है? 2 का, तो 2 में भी आप 2000 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4000 आपका आंसर आ जाएगा। 4000 का गैप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 8:12। If 50% of the boys and 25% of the girls are getting scholarships for their studies,
व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स हु आर नॉट गेटिंग एनी स्कॉलरशिप्स। ठीक है, रेशियो क्या है बॉयज गर्ल का, 8:12। ठीक है, स्कॉलरशिप बॉयज में है 50%, ठीक है ना, 50% का मतलब 8 का हाफ तो 4, और गर्ल्स में है 25%, 25% का मतलब होता है 1/4, तो इसका 1/4 करेंगे तो 3। ठीक है, तो स्कॉलरशिप जो है वो 7 को मिल रहा है। ठीक है, 7 को स्कॉलरशिप मिल रहा है, टोटल है कितने 20, कितना को स्कॉलरशिप मिल रहा है 7 को मिल रहा है, 20 टोटल है, तो कितना को नहीं मिल रहा है 13 को, यही 13 आपको निकालना है, 13 को नहीं मिल रहा है, टोटल कितने हैं 20, तो 13/20 आप निकालोगे, 1/20 होता है 5%, 13/20 होगा 65%, 13/20 65%। ठीक है, तो इस केस में 65% आंसर है। अब लोग आ जाते हैं रेशियो ऑफ द अच्छा नेक्स्ट सम्स में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको बोल रहा है द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स इज 2:3 एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज 5:3, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज। आप पहले ये देखो कि सिलेंडर का फॉर्मूला क्या बोलता है, सिलेंडर का फॉर्मूला बोलता है πr²h। अभी पाई को आप भूल जाओ, r²h को सिर्फ देखो। आपको 2 सिलेंडर दिया है, एक का रेडियाई 2 है और एक का रेडियाई 3 है, यानी कि अगर 2 सिलेंडर को आप कंपेयर कर रहे हो तो वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे भी π²h तो क्या है 2, यानी कि 2 × 2 ये हो गया r², और दूसरा वाला क्या है 3, तो 3 × 3, और हाइट क्या है, हाइट एक बार है, हाइट का रेशियो क्या है 5:3, तो यहाँ आया 5 और वहाँ क्या है 3, यहाँ आया 3। ठीक है, हो गया वॉल्यूम, 4 5 20 27, 3 3 9 3 27, तो इस केस में आंसर आपका 20:27 है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ तक पार्ट 2 को रखे हैं। ठीक है, पार्ट 2 के बाद और सब्सिक्वेंट एक क्वेश्चन हम लोग का कंपाइल हुआ है। इस वीडियो को पर्पसली शॉर्ट रखा गया है क्योंकि पार्ट 3 में क्वेश्चन ज़्यादा है, तो पार्ट 3 होपफुली हम लोग आपको 2 पार्ट में ला के देंगे। एक पहला पार्ट होगा पार्ट 3 का जिसमें कुछ टाइप होगा, और फिर कुछ टाइप पार्ट 3 का और एक सब्सिक्वेंट वीडियो में होगा। तो पार्ट 1 देखने के बाद आप लोग ये वीडियो देखिए, और रेशियो प्रोपोर्शन के बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज भी लाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस भी लाएंगे। ठीक है, और फिलहाल बस आप लोग पढ़ते रहिए। फूड एसआई में हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना रेशियो का टाइप्स कवर हो सकता है, जो आ सकता है रिलेवेंट है एग्जाम के लिए, हम लोग वही करवा रहे हैं। आप लोग काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी कोई नोटिफिकेशन है वो आपके पास आता रहे जैसे हम लोग वीडियो डालें, और अपना कमेंट डालिए, अपना क्वेश्चंस पोस्ट करिए ताकि हम लोग को पता चले, और अगर कुछ वीडियोस में प्रॉब्लम है, आप अपना कोई सजेशन फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।